प्रणाम। विश्व शांति दर्शन के मंच पर आप सभी का स्वागत है। चैनल के जनक हैं विश्वधर्मी प्रोफेसर डॉक्टर विश्वनाथ दा कराड। आज का ये वीडियो मैंने विशेष रूप से स्टूडेंट्स कम्युनिटी के लिए प्रोड्यूस किया है। हमारे पास केवल सीमित साधन हैं, चाहे वो समय हो, धन हो, या हम कितना ध्यानपूर्वक अपने कार्यों को करते हैं, या इस मामले में हम क्या देखते हैं, क्या करना चाहते हैं। उनमें से अधिक प्राप्त करने के लिए हमें अपने रिसोर्सेस को, अपने संसाधनों को सबसे अधिक लाभदायक स्थानों में इन्वेस्ट करना महत्वपूर्ण है। आपने अक्सर 80/20 नियम के बारे में सुना होगा, जिसे पारेटो सिद्धांत भी कहा जाता है, क्योंकि ये नियम दार्शनिक, सिविल इंजीनियर और इटालियन अर्थशास्त्री विल्फ्रेडो पारेटो के कार्यों से प्रेरित था। दिलचस्प बात यह है कि पारेटो का पहला 80/20 नियम का ऑब्जर्वेशन उनके बगीचे में मिला, जब उन्होंने महसूस किया कि उनका 80% मटर के दाने उनके बगीचे के 20% मटर की फली से आए। इतना ही नहीं, 1906 के आसपास विल्फ्रेडो ने देखा कि इटली के 80% संपत्ति का स्वामित्व 20% आबादी के पास है। फिर उन्होंने अन्य देशों पर सर्वेक्षण किया और पाया कि एक समान पैटर्न हर जगह दिखता है। 1930 के दशक में गुणवत्ता प्रबंधन यानी क्वालिटी मैनेजमेंट के विचारक डॉक्टर जोसेफ जोरान ने वाइटल फ्यू एंड ट्राइवल मैनी यानी महत्वपूर्ण कुछ और बहुत कुछ तुच्छ के बारे में बात करके पारेटो का 80/20 के सिद्धांत को आगे बढ़ाया। उनका यह सिद्धांत कि किसी चीज का 20% हमेशा 80% परिणामों के लिए जिम्मेदार होता है, पारेटो प्रिंसिपल के रूप में जाना जाने लगा। 80/20 का नियम प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के लिए उपयोगी साबित हुआ। उनके सम्मुख एक बात तो सामने उभरी कि 20% कार्य में हम 80% समय और संसाधनों का उपयोग करते हैं। व्यापार में भी हमारी बिक्री का 80% हमारे 20% ग्राहकों से आता है। 80/20 का ये सिद्धांत कई अन्य सांसारिक मामलों पर भी लागू होता है। हम अपने 20% पसंदीदा कपड़े, जो हमारे सबसे बेहतरीन कपड़े हैं, लगभग 80% समय तक हम उन्हें पहनते हैं। इसी तरह हम अपना अधिकांश समय अपने 20% परिचितों को या मित्रों के साथ बिताते हैं। 80/20 का ये नियम आप मैनेजमेंट के से लेकर विज्ञान के भौतिक दुनिया में भी लगभग किसी भी चीज पर लागू कर सकते हैं, और आप पाएंगे कि आपका अधिकांश आउटपुट आपके कुछ कार्यों से ही आता है। अब देखिए ना, 80% खबरें दुनिया की 20% घटनाओं पर आधारित होती हैं। कुछ आइसक्रीम फ्लेवर्स ही आइसक्रीम की दुकान का, उसकी अधिकांश बिक्री का प्रतिनिधित्व करते हैं। 80% इन्वेस्टमेंट का लाभ 20% इन्वेस्टमेंट से प्राप्त होता है। कुछ ही लोकप्रिय आईफोन के ऐप्स सारे ऐप स्टोर के डाउनलोड का मेजर पोर्शन बनाते हैं। जी हाँ, और सोशल मीडिया के 80% शेयर केवल 20% पोस्ट के ही होते हैं। माइक्रोसॉफ्ट ने पाया कि विंडोज और ऑफिस के 80% एरर्स और क्रैश के लिए 20% बग्स ही जिम्मेदार हैं। 80/20 के सिद्धांत को अगर बेहतर तरीके से लागू करना है तो ना कहना सीखिए। हम में से अधिकांश लोग जितना काम संभाल सकते हैं उससे अधिक अपने ऊपर ले लेते हैं। यदि आप पूरी क्षमता से काम कर रहे हैं और व्यस्त हैं तो उस नए काम या नए क्लाइंट से ना कहना सीखिए। अगर कोई ऐसे प्रोजेक्ट का प्रस्ताव आपके सम्मुख रखता है जो 80% कार्य के लिए 20% परिणाम या रिजल्ट की श्रेणी में आता है, तो उस प्रोजेक्ट को अपने हाथों में मत लीजिए। इस तरह आप अपनी कार्य क्षमता को देखते हुए चीजों को बेहतर ढंग से कर पाएंगे या मैनेज कर सकते हैं आप उन्हें, या फिर आप अपनी कार्य सीमा को अनदेखा कर हर चीज का बुरा काम कर सकते हैं। चुनना आपको है। 80/20 के नियम को रचनात्मक रूप से लागू करके जीवन में सफलता प्राप्त करना संभव है। स्टूडेंट्स को यह समझना चाहिए कि उनका सिर्फ 20% स्टडी मटेरियल उनके अध्ययन का 80% समय लेता है, और एग्जाम के 80% प्रश्न उनके 20% सब्जेक्ट से लिए जाते हैं। 80/20 के तर्क को विभिन्न क्षेत्रों तक बढ़ाया जा सकता है। मसलन 20% पुस्तकें आपको अन्य 80% पुस्तकों की तुलना में अधिक वैल्यू देती हैं, इसलिए ये किताबें आपके समय और ध्यान की ज्यादा पात्र हैं। इसी तरह एक किताब का मात्र 20% कंटेंट उसकी 8% वैल्यू देता है। तो आप इससे कैसे लाभान्वित होते हैं कि एक किताब के महत्वपूर्ण भागों को पहचानें और बाकी को छोड़ दें। इतना ही नहीं, आपके कौशल या स्किल्स की 20% मेहनत आपको 80% रिटर्न देता है। यही 20% कौशल आपकी ताकत है, जिसको पहचानना जरूरी है, महत्वपूर्ण है, ताकि आप उन चीजों पर काम करने में अपना समय बर्बाद न करें जो आपको केवल मिनिमम रिटर्न देते हैं। हम सभी का एक अलग एनर्जी लेवल होता है जो यह निर्धारित करता है कि हम सबसे अधिक प्रोडक्टिव कब होंगे। हम में से कुछ प्रातः काल में सबसे ज्यादा प्रोडक्टिव होते हैं, जबकि अन्य कुछ शाम के समय ज्यादा प्रभावी होते हैं। अपने सबसे अधिक लाभदायक या प्रोडक्टिव समय को पहचानें और इन क्षणों में अपना सबसे महत्वपूर्ण कार्य करें।
पेरेटो सिद्धांत का मूल इस तथ्य में निहित है कि यह आपको उस 20% पर ध्यान केंद्रित करने की याद दिलाता है जो मायने रखता है। आप अपने दिन के दौरान जो काम करते हैं उनमें से केवल 20% ही मायने रखता है। उन चीजों को पहचानें और उन पर ध्यान दें। यदि आपके नियोजित कार्यक्रम में कुछ छोड़ना है तो यह सुनिश्चित करें कि यह उस 20% का हिस्सा तो नहीं है। विचार सिर्फ स्मार्ट काम करने का ही नहीं बल्कि सही चीजों पर स्मार्ट काम करना है। व्यवसाय और व्यक्तिगत जीवन में पेरेटो सिद्धांत ने अपनी प्रभावशीलता साबित कर दी है। यह विचार कि 80% प्रभाव केवल 20% मूल कारणों से आते हैं विरोधाभासी लग सकता है, मगर जितना अधिक डाटा आप देखते हैं और जितना अधिक आपको इसे वास्तविक दुनिया की समस्याओं पर लागू करना चाहते हैं, उतना ही अधिक आप इसके दावे को समर्थन करने वाले दिलचस्प पैटर्न देखेंगे। अगली बार जब आप इस उलझन में हैं कि क्या प्रायोरिटाइज करना है, तो आप पेरेटो सिद्धांत को लागू करने का प्रयास करें और परिणाम पर आपको सुखद आश्चर्य हो सकता है। सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए विश्व शांति दर्शन।